हेलो गाइस, वेलकम टू एसएमपी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आईटी सेक्टर इंडेक्स के बारे में। ये सेक्टर इंडियन स्टॉक मार्केट का एक इम्पोर्टेंट पिलर है। इस वीडियो में गाइस हम कवर करने वाले आईटी सेक्टर इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, पास्ट बुल एंड बियर साइकिल, करंट चैलेंजेस और आगे के 3 और 5 साल का जो है आउटलुक हम इसमें डिस्कशन करेंगे। साथ ही गाइस, अगर मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ यहाँ पे, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर लें। तो आइए गाइस, वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो गाइस, इंडियन आईटी सेक्टर का जो ओवरव्यू है उसमें अगर मैं बात करूं, तो इंडियन आईटी सेक्टर इंडेक्स काम करता है एक बेंचमार्क की तरह, जो इंडिया की टॉप टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे विप्रो, टीसीएस और इंफोसिस। आईटी सेक्टर का जो मेजर रेवेन्यू आता है गाइस, वो आता है ओवरसीज क्लाइंट से, मोस्टली यूएस एंड यूरोप से, जिसमें बीएफएसआई, रिटेल, हेल्थ केयर, टेलीकॉम जैसे सेक्टर मौजूद है, क्लाइंट मौजूद है। साथ ही गाइस, यहाँ पे जो है डिजिटल, क्लाउड, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज भी ये ये सेक्टर यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ये प्योर सेक्टर के ट्रेंड और डायरेक्शन को बताता है, ग्लोबल टेक डिमांड ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ये 3 4 चीजें जो यहाँ पे आईटी इंडेक्स के ओवरव्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। साथ ही गाइस, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पास्ट परफॉर्मेंस की, तो 2020 से 21 में आप देख सकते हो 54% का रिटर्न था, 59% का रिटर्न था 20 में और 21 में, जो कि आईटी सेक्टर एक बुल रन में था। और पेंडेमिक के बाद डिजिटल अडॉप्शन बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोड हुआ है, क्लाउड माइग्रेशन फास्ट हुआ है, ग्लोबल क्लाइंट ने लार्ज डील्स दिए, इंडेक्स ने रिकॉर्ड रैली दिया। और साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे 2022 से 23 में यहाँ पे टैक्स स्लो डाउन हुआ, रिटर्न उतना खास बना नहीं। 2024 में कंसोलिडेशन रहा और करंट ईयर में अभी इंडेक्स जो है रिकवरी फेज में चल रहा है। साथ ही गाइस, अगर मैं यहाँ पे बात करूं चैलेंजेस को लेकर, तो करंट में जो चैलेंजेस चल रहे हैं आज के टाइम में, आईटी सेक्टर को 5 मेजर चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। पहला तो आपका है वीक ग्लोबल टेक स्पेंडिंग, प्रोजेक्ट डिले स्पेशली इन लार्ज डील्स, राइजिंग एम्प्लॉय cost and margin pressure, and pricing pressure in outsourcing contract, and fifth है most dangerous recession fear। ये शॉर्ट टर्म स्पीड ब्रेकर हैं, बट आईटी सेक्टर की जो लॉन्ग टर्म स्टोरी स्टिल जो है इंटैक्ट है गाइस, ग्रोथ अभी भी आईटी सेक्टर में इंटैक्ट है। साथ ही गाइस, अगर मैं फ्यूचर आउटलुक की बात करूं, तो अभी जो है आगे मेजरली क्या हो सकता है, एआई अडॉप्शन जो है बूम पर है। हर इंडस्ट्री में एआई जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब एआई का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। क्लाउड मॉडल कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे, है ना। और आपका साइबर सिक्योरिटी स्पेंडिंग भी यहाँ पे एक्सपेंड हो रही है, ग्लोबल सिक्योरिटी सेंटर भी यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। टेक का जो बजट है गाइस, वो इम्प्रूव हो रहा है यहाँ पे। और ये कहानी जो है अगले 3 से 5 साल में जो है आईटी सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ लाने वाली है। ये 4 से 5 फैक्टर जो है कि फ्यूचर आउटलुक में बहुत बड़ा ट्रिगर यहाँ पे साबित होने वाले हैं। साथ ही गाइस, अगर मैं कंक्लूजन की अगर यहाँ पे बात करूं, अगर ये सारी स्टोरी को मैं अगर समराइज करूं, तो भले ही गाइस यहाँ पे जो है आईटी सेक्टर अभी रिकवरी फेज में है और मार्जिन प्रेशर है, डील्स थोड़े डिलेड हो रहे हैं बिग क्लाइंट से, बट अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी की अगर मैं बात करूं,
तो जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है वो आईटी में अभी भी इंटैक्ट है। सेक्टर जो है ग्लोबल मैक्रो से यहाँ पे टाइड है, और डिजिटल प्लस एआई का जो फ्यूचर ग्रोथ है काफी यहाँ पे हाई होने वाला है। तो गाइस ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो भले ही यहाँ पे आईटी सेक्टर जो है अभी मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है, बट आने वाले 3 से 5 साल के आउटलुक में अगर मैं बात करूं तो यहाँ से रिकवरी संभव दिखाई पड़ती है। तो गाइस ओवरऑल एनालिसिस को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टिल देन।